Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn conditional clauses. कंडीशन का अर्थ होता है शर्त रखना. जब कभी हम सेंटेंस में किसी के साथ शर्त वाली बात करते हैं तो हम कंडीशनल क्लॉज का यूज़ करते हैं. सो व्हाट इज़ अ कंडीशनल क्लॉज? कोई भी क्लॉज जो कि शर्त की बात करे, शर्त दिखाए सेंटेंस में, तो उसको हम लोग कंडीशनल क्लॉज कहते हैं. या फिर इसका दूसरा नाम होता है इफ़ क्लॉज. इफ़ क्लॉज क्यों? क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस में, ऐसे क्लॉज में इफ़ का यूज़ किया जाता है. ऐसे क्लॉज इफ़ से स्टार्ट होते हैं. तो ये जो इफ़ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज होता है वह कंडीशनल सेंटेंस का एक पार्ट होता है जो इफ़ या अनलेस से स्टार्ट होता है. सी द एग्जाम्पल, इफ़ ही डिजायर्स आई विल अकम्पनी हिम. इफ़ ही डिजायर्स ये एक क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज है कि अगर वह चाहता है तो क्या होगा, मैं उसको कंपनी दूंगा. नेक्स्ट इज इफ़ ही वर्कड हार्ड ही कुड पास द एग्जाम. इफ़ ही वर्कड हार्ड कंडीशनल क्लॉज है. यहाँ कंडीशन रखा गया है कि अगर वह मेहनत किया होता, कड़ी मेहनत किया होता तो वह पास हो सकता था. इफ़ द वेदर परमिट्स आई विल गो आउट. इफ़ द वेदर परमिट्स ये कंडीशनल क्लॉज है कि अगर वेदर परमिट करता है, अगर मौसम का मिजाज सही होता है तो मैं बाहर जाऊंगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल बी फेल्ड. अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, अगर नहीं होगा. तो अनलेस ही वर्क्स हार्ड, अगर वह कठिन मेहनत नहीं करता है तो क्या होगा, ही विल बी फेल्ड, वह फेल हो जाएगा. तो इन सारे सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं जो भी हमारा एडवर्ब क्लॉज है वो क्या है, इफ क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज है, उसमें कंडीशन रखा गया है. नाउ जैसे कि हमने देखा कि ये जो कंडीशनल क्लॉज है वो कंडीशनल सेंटेंस का एक पार्ट है. तो चलिए अब जानते हैं कि ये कंडीशनल सेंटेंस क्या है. तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, कोई भी सेंटेंस जो कि कंडीशन दिखाता हो. किस लिए? दूसरा जो क्लॉज होता है, सेकेंड क्लॉज, उसका जो एक्शन होता है उसके कंडीशन के बारे में बात करता है, उसको कंडीशन दिखाता है, तो उसको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं. और इसमें ये जो कंडीशनल सेंटेंस होता है तो उसमें दो क्लॉजेस होता है. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि अपना मीनिंग पूरा कर पाता है, और दूसरा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो अपना मीनिंग पूरा नहीं कर पाता है, वही सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, कंडीशनल क्लॉज होता है. और वही कंडीशन बताता है. किसके कंडीशन की बात करता है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज में एक्शन होता है उसका कंडीशन को वो बताता है. और कंडीशनल सेंटेंस जो होता है उसको हम लोग कंडीशनल्स भी कहते हैं. जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है एक इफ क्लॉज होगा, मतलब एक कंडीशनल क्लॉज होगा, और एक मेन क्लॉज होगा. सी द एग्जाम्पल, इफ यू प्रैक्टिस हार्ड यू विल विन द रेस. इफ़ यू प्रैक्टिस हार्ड ये इफ से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स कि ये कंडीशनल क्लॉज है. और दूसरा जो क्लॉज है यू विल विन द रेस, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. तो यहाँ जो मेन वर्ब है वो क्या है, विन. विन जो मेन एक्शन है हमारा, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज का एक्शन विन है. ये विन करने का क्या शर्त है कि तुम तभी जीतोगे, कब, जब तुम प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करोगे. तो ये जो विन करने का एक्शन है उसका कंडीशन का वो रिजल्ट है कि मेहनत करोगे तो जीतोगे. नेक्स्ट सेंटेंस, इफ ही वर्कड हार्ड ही कुड पास द एग्जाम. वो अगर वह मेहनत किया होता तो वो एग्जाम पास किया होता. इफ़ द वेदर परमिट्स आई विल गो आउट. अगर वेदर परमिट करता है तो मैं बाहर जाऊंगा. तो ये तीनों सेंटेंस कौन से हैं, कंडीशनल सेंटेंस हैं. क्यों? क्योंकि इसका एक पार्ट क्या है, कंडीशनल क्लॉज है जो इफ से स्टार्ट होता है. और उस कंडीशनल क्लॉज वो किसके कंडीशन को बताता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज के एक्शन के कंडीशन को शो करता है. सो अब हम देख लिए कि कंडीशनल सेंटेंस क्या है. तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं. तो ये 3 काइंड्स के होते हैं. ओपन और प्रोबेबल कंडीशनल्स, सेकेंड है इम्प्रॉबेबल और अनलाइकली कंडीशनल्स, और थर्ड है इम्पॉसिबल और अनफुलफिल्ड कंडीशनल. तो ये 3 तरह के सेंटेंस होते हैं.
लेट्स सी द फर्स्ट, ओपन और प्रोबेबल कंडीशनल्स। मतलब ओपन या प्रोबेबल। प्रोबेबल क्या? जो विच कैन बी पॉसिबल, जो पॉसिबल हो सकता है, जिसको होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, ऐसा कंडीशनल सेंटेंस को हम लोग प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। तो ओपन कंडीशनल क्या होगा? जो कि हो सकता है, मतलब हमारा जो कंडीशन है वो कंडीशन पूरा किया जा भी सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। पॉसिबिलिटी है कि वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे केस में कौन सा कंडीशनल सेंटेंस यूज किया जाएगा? प्रोबेबल या ओपन। मतलब इसमें आइडिया ओपन है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सी द एग्जाम्पल, इफ सी वर्क्स हार्ड सी विल विन। अगर वह मेहनत करती है, अधिक मेहनत करती है, तो फिर वह रेस जीत जाएगी। इफ इट रेन्स आई वॉन्ट गो आउट। अगर बारिश होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इफ यू सी हिम सेंड हिम टू मी। अगर आप उसे देखते हो तो आप उसे मेरे पास भेज दो। तो आप देखते हो तब आप देख भी सकते हो, उसको मिल भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो। इफ सी स्टडीज हार्ड सी में पास। अगर आप हार्ड मेहनत करेंगे तो आप पास करेंगे। इफ आई स्विम वेल आई कैन क्रॉस द रिवर। अगर मैं अच्छे से स्विम करता हूँ तो मैं पास कर सकता हूँ, मतलब क्रॉस कर सकता हूँ, रिवर को पार कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज इम्प्रॉबेबल कंडीशनल, मतलब नॉट प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस। तो नॉट प्रोबेबल मतलब इट इज नॉट, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। तो वो जो ऐसा कंडीशन जो कि नहीं होने के कगार पर हो, जहां पर डाउट हो कि एक्शन पूरा होगा या नहीं। इफ क्लॉज जो बात बता रहा है एक्शन के बारे में, तो वो एक्शन पूरा होगा भी या नहीं होगा, ये डाउट हो, तब हम इम्प्रॉबेबल कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास द एग्जाम। अगर वह कठिन मेहनत किया होता तो वह एग्जाम पास करता, लेकिन उसने किया नहीं। इफ आई वेर टू विन द लकी ड्रॉ आई वुड बाय अ न्यू हाउस। अगर मैं लकी ड्रॉ जीत गया होता तो क्या होता? तो मैं एक नया घर खरीद लिया होता। बट आई डिडंट, मैंने किया नहीं ऐसा। इफ आई हैड योर कॉन्टेक्ट नंबर आई कुड कॉन्टेक्ट यू। अगर मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर होता तो मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट कर सकती थी, बट मेरे पास नंबर था ही नहीं, इसलिए कॉन्टेक्ट हुआ ही नहीं। नेक्स्ट इज इम्पॉसिबल कंडीशनल्स। इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस। इम्पॉसिबल जो पॉसिबल हो ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं हो सकता हो, कोई चांस नहीं, देयर इज नो डाउट, नो चांस टू हैपन और टू कंप्लीट द एक्शन। तो ऐसे केसेस में जो होगा ही नहीं, बिल्कुल श्योर है कि किसी भी हाल में कंडीशन फुलफिल नहीं किया जा सकता है, तो वैसे केस में इम्पॉसिबल कंडीशनल का यूज किया जाता है। क्यों इम्पॉसिबल होगा? क्योंकि ये जो एक्शन होता है वो पास्ट टाइम में हो चुका होता है, और पास्ट टाइम को हम फिर से रिवाइंड नहीं कर सकते। बीता हुआ समय वापस नहीं लाया जा सकता है, इसीलिए ऐसे कंडीशन कभी भी किसी भी हाल में पूरा नहीं किए जा सकते हैं। सी द एग्जाम्पल, इफ यू हैड प्रैक्टिस्ड हार्ड यू कुड हैव वन। बहुत पहले अगर तुमने मेहनत कर चुका होता तो तुम पास कर सकते थे, लेकिन मेहनत करने का टाइम भी खत्म और पास होने का टाइम भी खत्म। अगर हम 2020 में अभी रहते तो हमें कोरोना नहीं होता, या जिन किन्हीं लोगों को हमने खोया वह उनको नहीं खोया होता। बट इट वॉज कंप्लीटली फिनिश्ड, द टाइम वॉज पास। तो वो टाइम पूरा खत्म हो गया, तो वो वापस नहीं लाया जा सकता। इफ आई हैड आस्क्ड हिम ही शुड हैव हेल्प्ड मी। अगर मैं उसको मांगा होता, मैं उससे कहा होता, तो वह जरूर मेरी मदद किया होता, लेकिन मांगने बोलने का समय
और मदद करने का समय दोनों ही पार हो गया, वो नहीं हो सकता। इफ़ आई वर यंग आई शुड हैव प्लेड क्रिकेट। अगर मैं बच्चा होता या मैं जवान होता, मतलब अभी इसके उम्र से पहले का हुआ होता, तो मैं क्रिकेट खेला होता, बट वो समय भी चला गया और क्रिकेट खेलने का टाइम भी चला गया, दोबारा नहीं हो सकता। इफ़ इट हैड रेन्ड प्रॉपरली इट शुड हैव ए गुड हार्वेस्टिंग। अगर बहुत बढ़िया से बारिश हुई होती, प्रॉपर वे में उचित बारिश हुई होती, तो एक बहुत ही अच्छा फसल हुआ होता, लेकिन बारिश होने का समय भी गुजर गया और फसल भी पककर आ गया, इसलिए वो और बेटर नहीं हो सकता। तो इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस कब हम यूज करते हैं, कौन होता है, जहाँ पर बहुत पहले पास्ट परफेक्ट टाइम में, पास्ट के पास्ट टाइम में काम हो चुका होता है, जो कि वापस नहीं लाया जा सकता और वो एक्शन रिपीट फिर से पूरा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ऐसा केस में इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि कंडीशनल क्लॉज क्या है और कंडीशनल क्लॉज से बनने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं और उनके कितने काइंड्स हैं, इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट करें। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।